हेलो बेटा, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग रीडिंग ऑफ द 5th चैप्टर। हम 5th चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट की। वी विल स्टार्ट द टुडेज लेक्चर फ्रॉम हियर। हम आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, इस पॉइंट से। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज होल फर्नीचर। लास्ट पॉइंट को थोड़ा टच करते हैं बेटा। द लास्ट पॉइंट क्या था? ग्रिफिन्स मनी वॉज फिनिश्ड। ग्रिफिन के पास जो स्टोलन मनी था ना, वो सारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब वो सारा पैसा ख़त्म होने के बाद अब उसके पास क्या बचा? अल्टरनेट। कोई अल्टरनेट नहीं बचा। सो ही वेंट एट क्लर्जी मैन हाउस। क्लर्जी मैन है, नाम नहीं दे रखा, सिर्फ क्लर्जी मैन बता रखा है। क्लर्जी मैन के घर पे गया एंड स्टोल मनी, ठीक है, हाउस कीपिंग मनी। उसके घर में जो घर के संभालने के लिए घर के लिए पैसे रख रखे थे, वो सारे वो चुरा लाया। तो ये स्ट्रेंज, बट ही वॉज नॉट विजिबल। तो अब क्लर्जी मैन को वो दिखाई नहीं दिया। इवन दे वर एबल टू हियर द चिंक ऑफ द मनी, बट दे वर नॉट एबल टू देन वॉच द मैन। उन्हें कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये उनको बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा। तो राइटर कहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो था, लेकिन ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसिज होल के फर्नीचर ने उसी सुबह, दैट मॉर्निंग, उसी सुबह बाद में बिहेव किया। ठीक है, तो मतलब जैसे ही वो वहाँ पे भी वो कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ, और फिर उसके बाद जो वो आइपिंग उसमें आता है कोच एंड हॉर्सेस में, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रेंज इंसिडेंट होता है। वो सुनिए क्या होता है। एक मिनट देखिए, देखिए क्या हुआ उस दिन। वो कहता है द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। उस दिन लैंडलॉर्ड मतलब मिस्टर होल और मिसेस होल, ठीक है, मिस्टर होल एंड मिसेस होल, मिस्टर एंड मिसेस होल बोथ वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। बड़े हैरान हो गए कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा खुला है। हैरान क्यों हुए? यूजुअली इट वॉज शट, क्योंकि अक्सर ये कैसा रहता था? यूजुअली का मतलब जनरली क्या रहता था? बंद रहता था और लॉक्ड रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। फ्यूरियस मतलब एंग्री, और वो हमेशा गुस्सा भी होता था जब कभी कोई रूम में एंट्री करता था ना, तो वो गुस्सा भी हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। ठीक है, देखें, टू गुड टू बी मिस्ड, लाइन को समझना। ये बेटा ग्रामेटिकल टर्म होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टू के साथ टू का यूज़ होता है और नेगेटिव सेंस लेके चलता है। अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी कि वो उसे मिस नहीं करना चाहते थे। आगे सुनिए। व्हाट दे डिड? दे पिप्ड राउंड द डोर। ठीक है, पिप्ड लुक्ड, उन्होंने दरवाजे के पीछे देखा। सो नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, डिसाइड किया कि चलो सर्च करते, इन्वेस्टिगेट करते हैं रूम में क्या है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर के कपड़े देखे बिल्कुल ठंडे पड़े थे। उससे क्या इंडिकेट होता है? शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन फॉर सम टाइम। इससे ये लगता है कि साइंटिस्ट जो है उस टाइम पहले वहाँ से भाई निकल चुका है बिस्तर से, मतलब उसको निकले हुए थोड़ा टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये इंडिकेशन देता है। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वॉज लाइंग अबाउट द रूम। उससे भी स्ट्रेंज बात ये लगी कि जो कपड़े वो अक्सर डालता था, बैंडेजेस जो वो टाई करता था, सारी अपने फेस को कवर करता था जिससे, वो भी वहीं रूम में बिखरी पड़ी थी। आगे सुनिए। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, मिसिज होल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। उसे स्निफिंग की आवाज़ सुनाई थी। स्निफ होता है बेटा स्नीज, छींक मारना। उसे स्निफिंग की आवाज़ सुनाई थी बिल्कुल अपने कान के पास। अ मोमेंट लेटर, एक ही पल के बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। लिफ्ट अप का मतलब होता है बेटा जंप, ठीक है। लिफ्ट अप क्या हुआ? जंप। उसने एकदम से जंप किया, वो हवा में उछली हेड एकदम से, और उछल के उसके फेस पे आके लगी। किसके फेस पे? एक मिनट, देखिए ये आपका नीचे चला गया। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन मिसेस होल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर एंड हैट ऑन द बेड पोस्ट। बेड पोस्ट जैसे मान लो ये बिस्तर है, तो इसके जो कॉर्नर पे जो पोल लगे रहते हैं ना, लंबे लंबे पोल लगे रहते हैं, उनके लिए बेड पोस्ट है। बेड पोस्ट से पे जो हेड थी, उसने एकदम से जंप किया एंड डैश्ड इटसेल्फ। डैश्ड होता है हिट, ठीक है। हिट इट सेल्फ इन टू हर फेस, आके किसके फेस पे हिट किया? मिसेज होल के फेस पे हिट किया। आगे सुनिए। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। उसके बाद क्या हुआ? बेडरूम चेयर मतलब बेडरूम की जो चेयर थी वो भी वहाँ पे मूव करने लगी। स्प्रिंग इन टू द एयर, जैसे रोलिंग चेयर होती है ना, रॉकिंग चेयर, रोलिंग चेयर, वो ऐसे हवा में मूव करने लगी। इट चार्ज स्ट्रेट एट अ हर, वो डायरेक्ट उसी पे अटैक करती है। किस पे? मिसेज होल पे।
जो वो चेयर है उसने अटैक किया। अब दूसरा अटैक किसका आया? चेयर का आया। लेग्स फोरमोस्ट, फोरमोस्ट मतलब आप कहें कम्प्लीटली, मतलब आप कहें डायरेक्टली भी कह सकते हैं, कम्प्लीटली भी कह सकते हैं कि मतलब सीधा किस पे जो अटैक करती हैं वो लेग्स पे अटैक करती हैं। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे उन्होंने चेयर को आते हुए देखा तो मिस्टर और मिसेस होल दोनों ने टर्न किया फियरफुल मैनर में, टेरर होता है आपका फियर, फियरफुल मैनर में वो दोनों मुड़े। एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर ने उन्हें पुश करके रूम से बाहर निकाल दिया। देखो है ना स्ट्रेंज इंसिडेंट। पहला इंसिडेंट कहाँ हुआ? क्लैर्जीमैन के घर पे हुआ। दूसरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ? इन में हुआ। इन में क्या हुआ? फर्नीचर बिहेव कर रहा है, अपने आप से मूव कर रहा है, लेकिन अपने आप से कर नहीं रहा, आप भी समझ रहे होगे कौन कर रहा है? इनविजिबल मैन कर रहा है। देखिए, बोथ ऑफ दैम आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम, धड़ाम की आवाज़ आई, एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और उसके बाद क्या हो गया? दरवाज़ा बंद। मिसिज होल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसिज होल पूरी तरह से क्या हुई? फेल डाउन द स्टेयर्स इन हेस्टेरिक्स। हेस्टेरिक्स का मतलब होता है बेटा क्राइज, ठीक है, चिल्लाना। अब वो भाई ज़ोर ज़ोर से डर के कारण चिल्लाने लगी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट दिस रूम वॉज हॉन्टेड। अब उसे पूरा कन्विंस्ड होता है मतलब आप पूरी तरह से जो उस बात को एक्सेप्ट कर ले, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। सी एक्सेप्टेड दैट, उसने स्वीकार कर लिया कि रूम जो है वो किससे हॉन्टेड है? स्पिरिट्स से हैं, मतलब आत्माएं भर गई हैं उस रूम में। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज दिस टू एंटर इनटू द फर्नीचर, और वो उसका रीज़न किसको समझते हैं उन आत्माओं का? वो समझते हैं स्ट्रेंजर को, कि स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड, किसी ना किसी की रीज़न से स्ट्रेंजर ने ही इस फर्नीचर के अंदर क्या कराया है? एंट्री कराई है उन आत्माओं की। ये किसको लग रहा है? मिसेस होल को। आगे देखिए, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड, मोन्ड होता है बेटा क्राइड ड्यू टू पेन, दर्द से चिल्लाना उसे बोलते हैं मोन्ड। तो वो दर्द के कारण चिल्ला रही है और कह रही है मेरी मदर, बेचारी मदर इस चेयर पे बैठा करती थी जिस चेयर ने उसे हिट किया। एंड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचते हुए कि अब वो मेरे अगेंस्ट उठ रही है, मतलब मेरे खिलाफ अब वो मुझे हिट कर रही हैं। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाई विच क्राफ्ट। अब उन सारे पड़ोसियों के अंदर भी ये फीलिंग आ गई कि क्या फीलिंग आ गई है कि जो प्रॉब्लम आई है ना वो विच क्राफ्ट के कारण है। ये विच क्राफ्ट समझते हो? जादू टोना, कि जादू टोने के कारण आई है ये सारी प्रॉब्लम, जादू टोना हो गया है। बट विच क्राफ्ट और नोट, लेकिन राइटर कहता है कि ये विच क्राफ्ट है या नहीं है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब ये तो पता नहीं विच क्राफ्ट है या नहीं, लेकिन जैसे ही बर्गलरी होता है बेटा थीवरी, चोरी, ठीक है, जैसे ही चोरी की खबर आई क्लर्जीमैन के घर पे, चोरी कहाँ पे? क्लर्जीमैन के घर पे। बिकेम नोन, जब पता चला इस चोरी के बारे में, स्ट्रेंज साइंटिस्ट, जो वो साइंटिस्ट है वो स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, उसे पूरा शक हो गया, एकदम से स्ट्रॉन्ग उस पर जो है सस्पेक्ट कर रहा है, शक हो गया कि उसका साइंटिस्ट का उसमें हाथ है। किसको शक हो गया? सबको शक हो गया कि स्ट्रेंज साइंटिस्ट वो स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड इन इट, सबको शक हो गया कि इसमें होना हो साइंटिस्ट का हाथ है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, अब वो शक और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जैसे एकदम से कुछ कैश वो ऑफर करता है ना, तो कैश ऑफर करते ही एकदम से क्या हो गया? उसका शक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। दो ही हैड एडमिटेड नो लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, हालांकि उसने ये बात स्वीकार कर ली है, स्वीकार की थी कि बहुत टाइम की नो लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखो राइटर क्या कहना चाह रहा है, राइटर ये कह रहा है कि भी शक जो है, सस्पिशियन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया जब उसने एकदम से कैश ऑफर किया। किसको? मिसेस होल को, कि भी ले भाई आपका जो एडवांस मान लीजिए, या भी उसका पैसा जो उसे देना था, पेमेंट देनी थी, उसने पेमेंट की, तो शक और बढ़ गया कि अभी तक तो वो, हालांकि अभी तक तो वो ये स्वीकार कर रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस बात को कि उसके पास पैसे नहीं है। एंड नाउ सडनली ही इज़ ऑफरिंग मनी, अब अचानक से क्या कर रहा है? पैसा ऑफर कर रहा है, तो शक बढ़ गया। अब देखिए शक बढ़ने के कारण क्या हुआ? द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, भाई शक बढ़ गया तो भाई पुलिस तो बुला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? सेंट फॉर का मतलब होता है बेटा कॉल, उन्होंने किसको बुला लिया? विलेज कॉन्स्टेबल को सीक्रेटली बुला लिया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, अब मिसिज होल
कॉन्स्टेबल की वेट करने की बजाय कि भी वो उसकी वेट करे, मिसिज होल वेंट टू द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के पास चली गई। मैं ये वेट नहीं किया कि भी कॉन्स्टेबल को आने दो और बाद में उसके पास जाए, नहीं, पहले ही चली गई। हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, जो पता नहीं कहाँ से बड़े मिस्टीरियस मैनर में उस खाली बेडरूम में, खाली बेडरूम क्यों बोला, क्योंकि जब मिस्टर और मिसिज होल वहाँ पे गए थे ना तो वहाँ कोई नहीं था ना, वो एम्प्टी था, क्योंकि उन्हें तो ये लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे वो है, उन्हें तो ये लग रहा था कि वहाँ पे क्या है, आत्माएं हैं। तो इसलिए कह रहे कि उस खाली बेडरूम में पता नहीं वो कहाँ से आ गया था, उसके पास से मिसिज होल गई। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, उससे पहला क्वेश्चन पूछती है, मुझे ये बताओ मेरी चेयर के साथ वहाँ ऊपर तुम क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली रूम से कैसे एकदम से बाहर वापस आ गए, मतलब मैंने देखा तब तो रूम खाली था, एकदम से तुम कहाँ से आए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तीसरा ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने लॉक्ड रूम में कैसे एंट्री की, मतलब क्वेश्चंस की बौछार वहाँ पे लगा दी। पहले तो ये बताओ चेयर के साथ क्या किया, दूसरा ये बताओ कि तुम भाई वहाँ पे एम्प्टी रूम में कहाँ से आए, जो वो था ना खाली रूम था वहाँ पे क्या आए, कैसे आए तुम, और भाई कैसे तुमने उसके अंदर उस लॉक्ड रूम के अंदर एंट्री की, ये तो दोनों एक ही बात है, ठीक है, कैसे उस लॉक्ड रूम के अंदर तुमने एंट्री की। आगे सुनिए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट की भैया ये तो एक क्वालिटी हमने बताई दी थी, साइंटिस्ट भाई देखो 4-5 क्वालिटी हैं बेटा साइंटिस्ट की, ठीक है, 4-5 क्वालिटी अभी चैप्टर कंप्लीट करके फिर बात करती हूँ मैं कौन कौन सी हैं। तो एक और क्वालिटी यहाँ पे आपको ये पहले डिस्कस हो चुकी है, क्या, क्विक टेम्पर्ड, भाई वो हमेशा क्विक टेम्पर्ड तो था ही, क्विक टेम्पर्ड द पर्सन हु बिकेम एंग्री हरिडली, जल्दी से जिसे गुस्सा आ जाए, तो साइंटिस्ट को बड़ी जल्दी गुस्सा आ गया, ठीक है। एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बिल्कुल, एक तो देखो गुस्सा आना, एक फ्यूरियस होना, बिल्कुल आग बबूला होना, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। एंड सेड, और क्या कहा उसने, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, तुम नहीं समझते कि मैं कौन हूँ। एंड वेरी वेल आई विल शो यू, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक से उसने सारी बैंडेजेस जिससे उसने फोरहेड को कवर कर रखा था फेंक दी, विस्कर्स मूछ उतार के फेंक दी, स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे उतार दिए, इवन नोज़, यहाँ तक कि नोज़ भी फेंक दिया। अब एज्यूम कर सकते हो कि उसकी अपीयरेंस कैसी हो गई होगी, यहाँ पे देखो ऐसी हो गई होगी, दिख रही है सबको कि उसने अपनी बैंडेजेस उतारते हुए दिखा रखा है ना, फिर उसने सब कुछ उतार दिया तो फेस तो विजिबल होगा ही नहीं। सो अ मैन विदाउट फेस ही वॉज अपीयरिंग, कैसा अपीयर हो रहा था, एक आदमी जो कि किसके बिना है, फेस के बिना है। आगे देखिए, मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ, Constable now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जाफर जो कौन है, एक कांस्टेबल है जो कि अब आ चुका है, ठीक है, कहाँ से आ चुका है, उसको बुलाने गए थे। चलिए देखिए बेटा क्या कहता है वो, सडन मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, मिस्टर जाफर जो क्या है, कांस्टेबल है, नव अराइव्ड, अब वो आ गए हैं, नहीं समथिंग इज, नहीं एक लाइन रह गई आपकी, देखिए आपकी लाइन है ये, द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन, इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसे कुछ ही एक ही मिनट लगी ये सब करने में। और जो फियर फ्राइटेंड पीपल, हॉरिफाइड से मतलब क्या, फ्राइटेंड, डरे हुए लोग इन द बार जो कि बार में थे, उन्हें भाई वो स्टेयर कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं, कैसे इंसान को, बिना सिर वाले इंसान को, तो वो सारे लोग उसे देख के डर गए, जैसे उसने अपना सारा पैराफेर्नालिया उतारा, बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। आगे सुनिए, मिस्टर जैफर द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, उसी मोमेंट पे कौन आ गया, जैफर्स आ गया, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर नहीं है। बट जैफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन मिस्टर जैफर जो है उसे आसानी से रोका नहीं जा सकता, मतलब एक अच्छा कांस्टेबल है, प्रिवेंटेड होता है बेटा स्टॉप्ड, उसे कोई भी जो है वो रोक नहीं सकता, किस लिए नहीं रोक सकता, अपना काम करने से, मतलब वो एक अच्छा कांस्टेबल है। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट के वारंट ने ऑर्डर दे दिया कि भी आदमी को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उसकी ये थ्योरी है कि आदमी अरेस्ट होना चाहिए विद और विदाउट हेड, चाहे वो सिर वाला है चाहे वो बिना सिर वाला है।
देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन। अब उसके बाद एक बड़ा ही रिमार्केबल सीन हुआ। रिमार्केबल अब स्ट्रेंज, रिमार्केबल से मतलब यहाँ पे किसके लिए है, स्ट्रेंज। एक बड़ा अजीब सा, मिस्टीरियस सा, इंटरेस्टिंग सा सीन हुआ। क्या हुआ, द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। भाई सब एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो एक एक करके इनविजिबल बनता जा रहा है। भाई पहले तो सिर्फ इनविजिबल, भाई हेड से इनविजिबल हुआ, ठीक है, हेड इनविजिबल हुआ। भाई इनविजिबल तो बनेगा, जो जो कपड़े उतारते जाएगा क्या बनता चलेगा, इनविजिबल। तो वो वही कर रहा है कि ही स्टार्टेड टू टुक ऑफ हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल। इनविजिबल बनने के लिए उसने क्या करना शुरू किया, अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। फाइनली ही अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। आखिर में एक हवा में जो है वो शर्ट झूलने लगी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुडंट सी एट ऑल। ठीक है, आखिर में फाइनली शर्ट फ्लू इन द एयर। आखिर में एक शर्ट ही हवा में उड़ रही थी, जो कि कांस्टेबल कोशिश कर रहा है स्ट्रगलिंग विद समवन, उसको पकड़ने की, शर्ट को पकड़ने की। और एंड ही कुडंट सी एट ऑल, और उस चीज़ को पकड़ने की जो उसे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उसकी ग्रिप पकड़ रहा है ना हाथ की, जिसके हाथ में शर्ट है। बट ही वॉज ट्राइंग टू गेट दैट पर्सन हु वॉज नॉट विजिबल। उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि विजिबल नहीं है। आगे सुनिए। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको पकड़ने में। बट फाइंड दमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू बी कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन वो उनको बार बार क्या फेस करना पड़ा है, ब्लोज। ठीक है, ब्लोज, स्लैप कह लीजिए, थप्पड़ कह लीजिए, हिट कह लीजिए, लोग उसे बार बार हिट कर रहे हैं। अब वो पता नहीं वो ब्लो कहाँ से आ रहे हैं, उसे पता नहीं चल रहा। इन द एंड जेफर्स, आखिर में जो जेफर्स हैं वो नोक्ड अनकॉन्शियस। नोक्ड अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होके गिर गया। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट। जब उसने आखिरी कोशिश की ना, ठीक है, उसे अनसीन साइंटिस्ट को देखने की, मतलब उस इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की, और तो वो वहाँ पे अनकॉन्शियस होके गिर गया। टायर्ड फील कर रहा है, उसे हिट भी किया है बहुत ज़्यादा। तो आखिर में वो कांस्टेबल क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एंड एक्साइटेड क्राइज होल्ड हिम, होल्ड हिम। कुछ लोग वहाँ पे चिल्ला रहे हैं बड़े नर्वस मैनर में, एक्साइटेड में, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन राइटर कहता है ये कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन अपने आप को फ्री कर चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे हाथ फैलाए उसको पकड़ने के लिए। सो इन सच मैनर ही मेक हिमसेल्फ फ्री एंड ही एस्केप्ड फ्रॉम दैट प्लेस। और वो यहाँ से क्या हो गया, भाग गया। चलिए देखिए, चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, लेकिन नोवेल ख़त्म नहीं होता। थोड़ा सा आपको बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग नोवेल है, नोवेल आपको पढ़ने भी चाहिए। लास्ट में इस ग्रिफिन के एक आपके मन में देखो क्वेश्चन आया होगा, अभी पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो बन रही है, लाइव होते तो उस टाइम पे शायद पूछ लेते, और पूछा भी था बच्चों ने कि ग्रिफिन के साथ लास्ट में क्या हुआ। ही वॉज डाइड एट लास्ट। लास्ट में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई बेटा, वो मर गया। और मर भी क्या, मर्डर हुआ उसका, उसे मार दिया गया। ठीक है, कैसे मारा, क्या कुछ, नोवेल पढ़ो पता लगा। ओके, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग थी स्टोरी। और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखें कि हमने क्वेश्चंस कौन से किए हैं। जो क्वेश्चन थे वो लास्ट क्वेश्चन ही बचा था, जो मैंने कहा था कि बेटा हम नेक्स्ट रीडिंग में करेंगे, जो सेकंड रीडिंग में बताया था। लास्ट क्वेश्चन देखो शायद यही था, यहाँ था कि इनमें कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट हुआ, यही था ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट इन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट। तो इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट क्या था, वो अभी जो हमने पढ़ा वो सारा इन से रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है, इन से। क्या हुआ था वहाँ पे भाई, व्हेन Mrs. Hole started to ask regarding from where he appeared, and this room was empty, what he was doing with the furniture. When she started to raise the question, at that time he started to took off his clothes. He became angry and started to took off his clothes. When constable came, constable tried to catch him, but he was not able to, and at last he was unconscious. पूरा जो आज हमने पढ़ा है ना, हमने इसी का आंसर पढ़ा है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, चलिए एक बार हम नीचे वाले क्वेश्चन और देखना चाहूँगी मैं, एक बार समझ लो। देखो PDF तो मैं आपके पास भेज दूँगी, लेकिन क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या लिखे। रटते नहीं कभी भी, मैं क्वेश्चन भेज दूँ उसको रटने लग जाओगे, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे। देखिए थिंक अबाउट इट की बात करें
ग्रीफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। अभी तक हमने सारे बात की, क्या उसमें कहीं पे ग्रीफिन अच्छा दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना भाई। पहला घर को आग लगा दी, दूसरा भाई जनरल स्टोर का जो वो था कीपर, उसको हिट किया, उसको मार दिया। तीसरा भाई क्लैजीमैन के घर पे चोरी कर ली। चौथा लास्ट में जो कांस्टेबल को हिट कर रहा है। तो ये सारे इंसिडेंट क्या शो कर रहे हैं? उसे लॉलेस ही तो शो कर रहे हैं ना। तो क्रैमिंग क्यों करो? इंसिडेंट को समझो, उसे एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। हाउ डिड यू एसेस ग्रीफिन एज अ साइंटिस्ट? इसमें आपका बेटा खुद का वो चलेगा कि आप क्या समझते हैं, भी उसे अच्छा साइंटिस्ट समझते हैं या बुरा समझते हैं, ये आपका व्यू चलेगा। कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज़ यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इवन ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज अ लोलेस्ट पर्सन। जो ऊपर लिखोगे वही चीज़ यहाँ लिख दो, दोनों का आंसर हो जाएगा। ट्रिक आनी चाहिए आंसर को लिखने की, ठीक है। चलिए बस यही क्वेश्चंस थे, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं पीडीएफ भेज दूँगी, आप अपने क्वेश्चंस लिख लेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चैप्टर रीड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।